ज्यादा झुकना मेरी फितरत नहीं, मेरा हाथ उठाना ही मेरा प्रणाम या आदाब समझ लीजिएगा। एक बार अपनी सेवा का मौका देकर तो देखें, वादा है मेरा आपसे कि हर बंधन को तोड़कर जीआईसी आपके सेवा में फिर से हाजिर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप चाहे सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हो, चाहे नवोदय का तैयारी कर रहे हो, चाहे तो फिर नेतरहाट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर बहुत सारा सोर्सेज जैसे कि सीएमएमएस, एनएमएमएस, आकांक्षा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल इसमें होगा और साथ ही साथ इसमें पूरा का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका काम ये है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजनिंग का पार्ट, और रीजनिंग में के पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे सबसे पहले इस वीडियो में कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है, ना, उसका जो पोजीशन होता है, उसका नंबरिंग को कैसे याद रखते हैं। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसका जो जगह है ना, कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, उसके पोजीशन को कैसे याद रखा जाता है नेमोनी के साथ बताते हैं आपको। और साथ ही साथ ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, इस तरह से आगे पैटर्न चलता जाता है। तो फिर आगे हम कैसे याद रखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले जब भी आपको आ जाता है ना, आप थोड़ा तो देखें ए बी सी और फिर एक्स वाई जेड, है ना, इसको याद करने का कोई काम ही नहीं है ना। एबीसी 1 2 3, एक्स वाई जेड 24 25 26, 24 25 26, 1 2 3। अब एक बार मेरे साथ बोलिए कि ए बी सी 1 2 3, एक्स वाई जेड 24 25 26। तो आइए आगे, यदि बात करें डी का, तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं डी फॉर डॉग। क्या पढ़ते हैं? डी फॉर डॉग। और डॉग को होता है 4 पैर, तो डॉग में डी आएगा कितना नंबर पे? 4 नंबर पे। डी पे कितना नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, आगे यदि बात करें ई का, ई कितना नंबर पे आएगा? तो आपको 2 तरीका बताते हैं, जो आपको मजा आए उसको आप मेमोराइज कीजिएगा। तो पहला, यदि देखने के तरीका से बोले, देख करके पता लगाना चाहते हैं, तो आप देखिए ई को थोड़ा सा ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ई जो है ना, ई वो आपको 5 के जैसा नजर आएगा, ऐसा और फिर ऐसा। ठीक है, तो ई कितना नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे। और दूसरा तरीका है ना, बोले 5, जब 5 बोलते हैं, है ना, तो ई जो है ना डोमिनेंट होता है। ई क्या होता है? डोमिनेंट होता है। तो ई जो है ना, तो क्या कहलाएगा? क्या आएगा? ई। देखिए बोल रहे 5, ई जो है ना, तो आ रहा है 5 नंबर पे। तो ई कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे। यदि बोले एफ फॉर फिक्स, और आता है नंबर पे 6, तो फिक्स 6, एफ फॉर फिक्स 6। तो कैसे याद रखिएगा कि एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। एफ फॉर फिक्स, फिक्स है किसके लिए? 6 के लिए फिक्स है। तो आते हैं, है ना, यदि बात करें जी, तो जी फॉर होता है क्या? जी फॉर होता है गर्ल, और गर्ल 7 फीट की। ऐसे याद रखिएगा, जी फॉर गर्ल, गर्ल 7 फीट की। जी फॉर गर्ल, गर्ल 7 फीट की, लंबी हाइट होता है भाई। अब दूसरा तरीका, देखने के तरीके से याद रख सकते हैं कि जी फॉर, जी यहाँ पर देख रहे हैं, खुद से यहाँ पे 7 लिखा गया है। तो जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। अब जी 7 नंबर पे आ गया। अब आगे, ठीक है ना, यदि बात करें एच नंबर पे, है ना, तो बोले एच फॉर हाइट, और उसमें आता है ईट, मतलब 8। तो एच फॉर हाइट 8 नंबर पे, एच फॉर हाइट 8 नंबर पे। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा कि ई आई जी एस टी 8, है ना, और एच ई आई जी एस टी हाइट, हाइट मतलब 8, ईट मतलब 8। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, एच आता है 8 नंबर पे। और दूसरा, देखने के तरीका से आप पता कर सकते हैं कि भाई एच कितना नंबर पे आएगा। जैसे कि लिखा हुआ है एच, क्या लिखा हुआ है? एच। आप इससे थोड़ा सा क्लोज कर दें, बंद कर दें, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर से क्लोज कर दें, तो पता चलेगा एच कितना है? 8 है। एच कितना है? 8 है। तो एच कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। यदि बात करें आई का, तो आई को लिखते हैं ऐसे,
और ये खुद से लग रहा है कि 9 की रेंज का है ना। तो आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। एक और ऐसा ट्रिक बताते हैं आपको, जैसे याद रखिएगा, है ना, इजोटी याद रखिएगा, EJOTY, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। तो याद रखिएगा कि इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, याद रखिएगा इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, जे ओ आता है 15 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे, और वाई आता है 25 नंबर पे। तो क्या याद रखिएगा, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे, तो जे का काम खत्म हो गया, ये तो जे में इसी में आ गया। यदि बात करें के का, है ना, तो के का अब ऐसे रख सकते हैं कि जे का आया 10, तो 10 के एक आगे 11 आएगा, जो जे के बाद आया के, तो आप 11 ऐसे याद रख सकते हैं, अब तो हो ही जाएगा। अब बात करें, है ना, यदि एल का बात करें, तो एल भी ऐसे याद रखिएगा कि जे आता है 10 नंबर पे, तो जे के एल आता है, उससे 2 आगे, जे के एल, तो 2 नंबर पे आगे, तो 10 के बाद 2, 12, 12 पे कितना आएगा, एल आएगा। यदि बात करें एम, तो एम को याद करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही देख लेते हैं। एम लिखते हैं ऐसे, एम लिखते हैं ऐसे, यानी कि लिखा हुआ है लगभग 3, इसे बगल में लिखकर दो 13, तो एम कितना नंबर पे आ जाएगा, 13 नंबर पे आ जाएगा। कितना नंबर पे आ जाएगा, 13 नंबर पे। एक इसको याद करने का एक ट्रिक और बताते हैं, जैसे तो रील बहुत फेमस था। क्या रील फेमस था, अब थोड़ा तो याद करो, रील ये था कि देखता नहीं मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुकु टुकु ऐसे काहे निहारा तारा। तो भाई क्या बोलता है, मीठी मीठी, एम फॉर मीठी, क्या बोलता है, मीठी मीठी मुस्की मारा तारा, तारा भाई 13, तो मीठी मीठी मुस्की मारा तारा, एम फॉर मुस्की, और एम फॉर मारा, टी फॉर तारा, टी फॉर 13। तो भाई ऐसे याद रखना आप, है ना। यदि बोले 14, एन फॉर 14, तो ऐसे याद रखिएगा कि एन लिखा हुआ है ऐसा, है ना, एन लिखा हुआ है ऐसा, और 14 ऐसे लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है रोमन नंबर में ऐसा। तो एन मिलता जुलता है किससे, 4 से मिलता जुलता है। एन किससे मिलता जुलता है, रोमन नंबर के 4 से मिलता जुलता है, तो 14 आप ऐसे याद रखिएगा कि एन कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। खुद से लिखा हुआ पता चल जाएगा कि रोमन नंबर में 4 लिखा हुआ है, रोमन नंबर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, मतलब 14 नंबर पे आएगा। यदि बात करें और आगे आकर बोले कि चलो ठीक है ना, 14 नंबर तो आ गया, 15 नंबर तो यहीं से आप कर लोगे, है ना, कि इजोटी ओ 15 नंबर पे आता है ना। यदि बात करें कि पी कितना नंबर पे आएगा, तो बोल देना, है ना, कि ओ आता है 15 नंबर पे, तो ओ के बाद आता है पी 16 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, ओ मतलब 15 और एक आगे 16, तो पी कितना नंबर पे आ जाएगा, 16 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। यदि बात करें क्यू, तो ऐसे याद रखिएगा, पी ओ मतलब 15, तो क्यू आर, सॉरी, ओ मतलब 15, तो पी क्यू मतलब 2 आगे, 15 और 2 17, तो क्यू आता है 17 नंबर पे। ठीक है ना। अब एक और आगे देखो, आर मतलब आता है, 18 नंबर, और कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। अब भाई ये जो है ना, तो आर तो मेरा ही नाम है, आर से राजेश, आर फोर, है ना, आर 18। भाई हम आपको सिखाए, अब मेरा नाम से याद रख सकते हो, आर मतलब 18, आर मतलब राजेश सर सिखाए, आर मतलब 18। और ऐसे नहीं याद रखना चाहते कोई बात नहीं भाई, इजोटी अपना है जिंदाबाद, तो बोलेंगे कि ओ आता है 15 नंबर पे, तो ओ के बाद पी क्यू आर, तो ओ के 3 आगे, तो 3 आगे 15 और 3 18, है ना, तो आर आ गया आपका 18 नंबर पे आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, यदि बात करें और एस से, है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, एस कितना नंबर पे आएगा, है ना, वो आता है 15 नंबर पे, तो ओ पी क्यू आर एस, तो 15 और 4 19, तो एस आ जाएगा आपका 19 नंबर पे, है ना। टी बोले तो टी20 आता है ना, मैच खेलते हैं टी20, मैच कौन सा होता है, टी20 का मैच होता है, तो लिखेंगे टी20 मैच होता है भाई, तो टी से 20 नंबर पे आएगा। यदि बोले कि यू कितना नंबर पे आएगा, यू, तो बोलते हैं अंडर 20 मैच होता है, अंडर 20 प्लेयर को सिलेक्शन किया जाता है, अंडर 20, अंडर 21। ठीक है ना। यू फोर होता है एडल्ट, यू फोर क्या होता है, एडल्ट। एडल्ट कब कहलाता है, जब आदमी 21 साल का हो जाता है, 18 नहीं भाई, 21। अब शादी करने का जो उम्र है ना लड़का लड़की दोनों का, वो 21 हो गया है, तो एडल्ट होता है आदमी 21 उम्र पर है। तो यू फोर एडल्ट होता है 21 पर, 18 पे नहीं याद रखना। आगे भी, है ना, तो ये भाई 21 से पता है, तो भी तो पता होगा ही, है ना। भी कितना नंबर पे, यू आता है 21 नंबर
नंबर पे, तो उसके एक आधे आगे 22 नंबर पे भी आएगा, है ना। तो ठीक है, अब जो है ना, तो W कैसे याद रखोगे आप? W लिखा जाता है ऐसे, क्या लिखा जाता है? W लिखा जाता है ऐसे। तो ये भी जो है ना वो 3 ही है ना। क्या होता है? ये भी 3 के जैसा नजर आ रहा है, ऐसे 3 है, ठीक है ना। कितना है? 3। कितना है जैसे लग रहा है? 3 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया ऐसे, थोड़ा सा 3 को तरीके से देखो, समझो 3 है। कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। अब भाई बात ये है कि 3 के जैसा है तो उल्टा 3 लिखा हुआ है, ये उल्टा 3 लिखा हुआ है ना। तो ए आता है 13 नंबर पे, तो इसको समझो कि है ना ज्यादा W बड़ा नंबर पे आता है, तो इसमें 2 लगा दो, है ना, तो 23 पे आ गया। नहीं समझा? ये 3 के जैसा नजर आ रहा है। ए आता है कम नंबर पे और W आता है ज्यादा नंबर पे, तो ज्यादा 1 से क्या हो गया? 2 हो गया, तो W आ गया 23 नंबर पे। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रिमेंबर अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, है ना, पोजीशन। इंग्लिश अल्फाबेट का जो पोजीशन है उसको कैसे याद करते हैं, ये उसके बारे में था। यदि अपोजिट वर्ड की बात करें तो आइए आपको लेकर चलते हैं अपोजिट वर्ड की तरफ। तो आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे, है ना, इसको सीखे होंगे। एक बार अपोजिट वर्ड को चलने से पहले, है ना, आपको रिवीजन करा देते हैं। तो आइए, ABC 1 2 3, है ना, XYZ 24 25 26। यदि बात करें, है ना, G E के बाद D की बात करें, D का C के बाद D, तो D मतलब डॉग, डॉग का होता है 4 पैर, है ना। यदि बोले if E का बात करें तो एक मतलब 5, E मतलब 5, E आ रहा है, E5 बोले 5 E आ रहा है, डोमिनेंट है, तो E का आ गया 5 नंबर। यदि बोले F फॉर 6 तो 6 नंबर पे। यदि बोले G फॉर गर्ल, 7 फीट की लड़की है ना। यदि बात करें H का तो H मतलब हाइट, है ना, 8 है ना, तो 8 नंबर पे। आगे वो बात करें I तो I लिखते हैं, है ना, 9 के जैसा, ठीक है ना। तो जे बोले, जैसे जे बोले तो याद रखना इजोटी 5 10 15 20 25, इससे आप तरीके से याद कर लेना। और लास्ट में, है ना, अब बोले कि 13, तो 13 कैसे? मीठी मीठी मुस्की मारा तारा, M फॉर मीठी और तारा मतलब 13, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रखना। और फिर मिलते हैं आपके साथ इसी वीडियो में, यहीं से साथ। भाई अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा भूल गए थे। आगे देखो अपोजिट वर्ड में कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। जैसे कि बोले कि ए है, तो ए तो बहुत आसान है कि ए जो है ना तो फर्स्ट नंबर पे आता है, तो लास्ट नंबर पे कौन आता है? लास्ट नंबर पे आता है जेड। तो ए का उल्टा कितना हो गया? जेड हो गया। ए का उल्टा को क्या हो गया? जेड हो गया। यदि बी का बात करें तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा? बी का उल्टा हो जाएगा वाई। बी का उल्टा क्या हो जाएगा? वाई, है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो BOY बॉय, है ना, तो बी का उल्टा वाई, ठीक है। यदि बोले, है ना, सी का उल्टा क्या होगा? डी का उल्टा क्या होगा, है ना, और फिर ई का उल्टा क्या होगा? सबसे निकालने का तरीका हो सकता है ना। अब ट्रिक बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा आपको हम तरीका बताते हैं, यदि भूल जाओ तो इसको इस्तेमाल जरूर करना। क्या करते हैं कि जिसका भी निकालना रहता है उसको 27 में से माइनस कर देते हैं। कितने माइनस करते हैं? 27। तो भाई 27 देखो, 27 में से सी आता है 3 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो 27 में से 3 गया तो कितना बचा? 24। कितना आता है? 24। और वो बताए थे XYZ 24 25 26, तो एक आगे कितना? 24 नंबर पे इसका अपोजिट हो गया। अब डी का अपोजिट बताना है तो 27 में से माइनस करेंगे डी का पोजीशन। डी मतलब बताए थे डी फॉर डॉग, डॉग का होता है 4 पैर, तो 27 में से 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा 23। कितना बचेगा? 23। तो 23 को ढूंढना है, तो बताए सर इजोटी, टी मतलब 20, T20 याद है ना। उसके बाद 21, है ना, मतलब कि बोल रहे हैं टी के बाद क्या? यू, है ना, भी डब्ल्यू, 3 आगे 23, यानी कि डब्ल्यू आया, तो डी डब्ल्यू। यदि बोले ई का, है ना, तो बोल सकते हैं, है ना, ये वर्ड बहुत फेमस है, LOVE लव, है ना। तो भाई बात ये है कि क्या आया? भी का उल्टा ई आया, भी जैसे बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो भी का उल्टा ई, भी का उल्टा ई, ठीक है ना। आप इस तरीके से तमाम क्वेश्चन को, तमाम जो लेटर्स है आप खुद से निकाल कर देखें, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा इसका, है ना, कि कौन वाला कितना नंबर पे आता है, और आप अपोजिट वर्ड भी सीख जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। बोलो
कि जो है ना तो जी कितना नंबर पे आएगा, जी का उल्टा क्या होगा। तो थोड़ा सा अभी तो ट्रिक भी बताते हैं, पहले निकाल कर बताते हैं कैसे। पहले 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से क्या माइनस करें, 27 में से जी कितना नंबर पे आता है, बोला था जी फॉर गर्ल, गर्ल 7 फीट के, और ऐसे भी दिख रहा है 7 नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है ना। तो जी कितना नंबर, 27 में से 7 माइनस किए तो 20 नंबर पे कौन, याद करो T20 मैच, तो टी जो है ना तो आएगा जी के उल्टा टी। आप ऐसे भी याद रखते हो कि जी टी को कैसे याद रखेंगे, जी टी का अपोजिट वर्ड होता है, तो वैसे याद रखना कि जीटी रोड है ना, जीटी रोड। अब जीटी रोड याद रखना, ठीक है ना। आगे एच का बात करें तो एच जो होता है तो एच का उल्टा होता है, ऐसे याद रखना कि एच हाई स्कूल, एच मतलब क्या याद रखिएगा, हाई स्कूल। तो हाई स्कूल जो है ना तो एच फॉर हाई और स्कूल, एच मतलब स्कूल। आप जो है ना तो निकाल के भी दे सकते हैं, कैसे कि एच कैसे हम निकालेंगे, तो 27 में से माइनस करेंगे एच मतलब हाइट, ईट मतलब 8, तो 8 माइनस करना है 27 में से, 27 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 19। और मेरे भाई T20 19 पता करना है तो T20 नंबर पे आता है, एक माइनस कर दो, तो टी के पहले क्या आता है, एस टी के पहले क्या आया, एस आया, तो एस आ गया आपका। तो इस तरीके से आप अपोजिट वर्ड को भी अपने खुद से निकाल सकते हो, बना सकते हो, याद कर सकते हो, अपने साथ ट्रिक भी बना सकते हो। इसके लिए छोड़ते हैं आपके ऊपर, और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके सामने इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज का एक नया टॉपिक लेकर के, है ना, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट वाले जो चैप्टर है उसको लेकर के। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।